एवरीवन, वेलकम टू झारखंड जी के। मैं हूं अशोक कुमार और आज एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके। पिछले क्लास में हमने देखा था मध्यकाल में झारखंड से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। किन किन राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया और वो कौन कौन से थे, इन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हम लोग जानेंगे। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जो झारखंड हमारा बना है, तो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किस जनजाति के लोगों द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन है संथाल, दूसरा ऑप्शन है उराव, तीसरा ऑप्शन है हो और चौथा ऑप्शन है मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हो जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। तो वह मुंडा जनजाति के जो कौन से वो पहले व्यक्ति थे जिसने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है गया मुंडा, तीसरा ऑप्शन है रीता मुंडा और चौथा ऑप्शन है मदरा मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीता मुंडा। रीता मुंडा ने सबसे पहले, मुंडा जनजाति के द्वारा व्यक्ति थे जो सबसे पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास बिरसा मुंडा, सूतिया पाहन, गया मुंडा और मदरा मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूतिया पाहन। सूतिया पाहन द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था रीता मुंडा को। अगला प्रश्न है, सूतिया पाहन ने अपने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा। सूतिया पाहन ने जो राज्य स्थापना किया था झारखंड राज्य का, तो उसका नाम क्या रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास पुंड्र, झारखंड, खंकारा, सूतिया नागखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका नाम सबसे पहले क्या रखा गया था, सूतिया नागखंड, सूतिया पाहन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था। जो सूतिया नागखंड का निर्माण हुआ उसका प्रथम राजा कौन थे। तो ऑप्शन है सूतिया पाहन, बिरसा मुंडा, रीता मुंडा, गया मुंडा। तो ऑफ कोर्स सूतिया पाहन ने स्थापना की इसकी, तो इसका सबसे पहला राजा कौन था, सूतिया पाहन। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था। आखिरी राजा कौन थे सूतिया नागखंड के, हमारे झारखंड के। ठीक है, ऑप्शन है मदरा मुंडा, गया मुंडा, देव मुंडा और बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मदरा मुंडा। आखिरी जो शासक थे सूतिया नागखंड के वो कौन थे, मदरा मुंडा। अगला प्रश्न है, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी। यहाँ जो सबसे पहले नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुई थी, किस शताब्दी में हुई थी। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रथम शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, नागवंशी राज्य की स्थापना यहाँ पे प्रथम शताब्दी में ही हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी। जो प्रथम शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई थी, इसे किसने किया था। ऑप्शन है भवराय, मदन राय, फनी मुकुट राय और प्रताप राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फनी मुकुट राय। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास मदन राय, फनी मुकुट राय, एनी शाह और प्रताप राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, कहाँ पे इनकी राजधानी थी। तो ऑप्शन है खोखरा, सुतियाम्बे, दोईशा, चुटिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुतियाम्बे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था। ठीक है, कितने परगनों में इनका जो राज्य है वो विभाजित था। 55 परगने, 44, 66, 77। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 परगनों में ये विभाजित था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था? वो कौन से नागवंशी शासक थे जो कि आदिवासी के अलावे भी गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था? तो ऑप्शन है फनी मुकुट राय, एनिसा, मदन राय और प्रताप राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, फनी मुकुट राय ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन है फनी मुकुट राय, प्रताप राय, एनिसा और मुकुट राय सिर्फ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? तो ऑप्शन है देवराय श्रीवास्तव, राजराय श्रीवास्तव, भवराय श्रीवास्तव और चंद्रराय श्रीवास्तव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, भवराय श्रीवास्तव इनके दीवान थे। अगला प्रश्न है, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? बरवा की जो लड़ाई हुई थी तो सरगुजा के रक्सेल राजा को यहाँ के किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन है भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, विराट कर्ण, छत्रकर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमकर्ण। 16वां नंबर प्रश्न है, नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जो नागवंशी राजा थे उन्होंने अपना प्रथम राजधानी कहाँ बनाया था? शायद ये रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास रातूगढ़, चुटिया, पालकोट और सुतियांबे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सुतियांबे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया कर लिया था? तो सुतियांबे से किसने अपनी राजधानी हटाकर चुटिया कर लिया था? वो कौन से नागवंशी शासक थे? तो ऑप्शन है फनी मुकुट राय, प्रताप राय, मदन राय और गज घंट राय। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर चुटिया कर लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पर शासन करने वाला नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ कौन से ऐसे शासक हैं जो कि छोटा नागपुर पर शासन नहीं किया था? ठीक है। ऑप्शन है प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण, विक्रमकर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, विक्रमकर्ण। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? जो नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है फनी मुकुट राय, उनकी हत्या किसने कर दी थी? ठीक है। ऑप्शन है रघुनाथ शाह, बागदेव सिंह, भीमकर्ण और सोमनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बागदेव सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था? खुखरा को राजधानी बनाने वाले कौन से नागवंशी शासक थे? ऑप्शन है रघुनाथ शाह, मदन राय, भीमकर्ण, विराटकर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमकर्ण। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी राजा के शासन काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था? तो यहाँ के नागवंशी राजा कौन थे जब रक्सेल राजा ने आक्रमण किया था यहाँ पे? तो ऑप्शन है प्रतापकर्ण, दूसरा ऑप्शन है छत्रकर्ण, तीसरा ऑप्शन है देवकर्ण और चौथा ऑप्शन है भीमकर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमकर्ण। अगला प्रश्न है, सरगुजा के रक्सेल राजा एवं नागवंशी राजा भीमकर्ण के बीच निम्न में से कौन सी लड़ाई हुई थी? कौन सा लड़ाई जो कि यहाँ के भीमकर्ण और सरगुजा के रक्सेल वंश के साथ लड़ाई लड़ी गई थी? ठीक है। ऑप्शन है बरवा की लड़ाई, सुतियांबे की लड़ाई, चुटिया की लड़ाई, खोखरा की लड़ाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बरवा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? भीम सागर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमकर्ण। नाम से ही जुड़ा हुआ है ये, भीम सागर का निर्माण भीमकर्ण ने कराया था।
अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा भीमकर्ण ने निम्न में से किसके साथ युद्ध किया था? वो कौन से राजा थे जिनके साथ भीमकर्ण ने युद्ध किया था? ऑप्शन है चेरो शासक भागवत राय के साथ, रक्सेल शासक प्रताप धवल के साथ, सरगुजा के हेय वंशी रक्सेल राजा के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। बड़ा ही विचित्र नाम है। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने दोयसा को अपनी राजधानी घोषित किया? तो अब किस नागवंशी राजा ने अपनी जो राजधानी है वो दोयसा कर ली थी? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास प्रतापकर्ण, दुर्जन शाह, छत्रकर्ण, एनिसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन शाह ने। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया? तो वो कौन से नागवंशी शासक थे जिसने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया? तो हमारे पास ऑप्शन है एनिसा, दुर्जन शाह, हरिसा और यदुनाथ शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। यदुनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक के समय नागवंशी राज्य की राजधानी रातूगढ़ था? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रताप, उदयनाथ शाहदेव, दृपनाथ शाहदेव, विराटकर्ण, यदुनाथ शाहदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। प्रताप उदयनाथ शाहदेव के समय रातूगढ़ राजधानी थी नागवंशी शासकों का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? रांची में बहुत ही एक फेमस मंदिर है, हमारे झारखंड में खासतौर से कहा जा सकता है। इनकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है और ये रांची में स्थित है। तो इनका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है फनी मुकुट राय, धवल राय, यदुनाथ शाह और एनिसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनिसा। एनिसा ने जगन्नाथ मंदिर की निर्माण करवाई थी जो कि रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक एनिसा ने किस वर्ष रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो कौन सा वर्ष था जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था या करवाया गया था एनिसा के द्वारा? तो ऑप्शन है 1526, 1691, 1772 और 1834। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 1691 में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो एक साइड दिया गया है कौन कौन सा राजधानी कब कहां से कहां तक रहा था, सबसे पहले कौन सा था, सेकंड नंबर पे कौन सा था, थर्ड नंबर पे कौन सा था, इसको अरेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है खुखरा, श्रुतियाम्बे, चुटिया, रातूगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले था हमारा सुतियाम्बे, उसके बाद चुटिया, उसके बाद आ गया था खुखरा, उसके बाद हुआ था दोयसा, उसके बाद पालकोट और लास्ट में रातूगढ़। ये था नागवंशी राजवंश का राजधानी का क्रम, है ना। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? सतरंजी किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन है हमारे पास दुर्जन शाह, एनिसा, यदुनाथ शाह और देव शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनिसा। एनिसा ने अपनी राजधानी सतरंजी रखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट भोरो को अपनी राजधानी घोषित किया था? ऑप्शन है जगन्नाथ शाहदेव, देवनाथ शाहदेव, दृपनाथ शाहदेव और मजीनाथ शाहदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ शाहदेव। ये सारे क्वेश्चन जो राजधानी बोला जा रहा है, मतलब शासक और राजधानी जो बोला जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक द्वारा घाघरा के हप्पा मुनि मंदिर का निर्माण कराया गया था? घाघरा में एक हप्पा मुनि मंदिर है, इसका निर्माण किन शासक द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है विराटकर्ण, छत्रकर्ण, भीमकर्ण और शिवदासकर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, शिवदासकर्ण। अगला प्रश्न है, घाघरा के हप्पा मुनि मंदिर में निम्न में से किसने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी? हप्पा मुनि जो कि विष्णु भगवान के मंदिर है, उसमें से किसने भगवान विष्णु की मूर्ति जो है स्थापित की थी? ऑप्शन है
सियानाथ देव, हीरानाथ देव, रघुनाथ देव और यदुनाथ देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियानाथ देव। सियानाथ देव ने विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक द्वारा दोयसा में नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया गया था? ठीक है, ऑप्शन है रघुनाथ शाह, शत्रुघ्न, दुर्जन शाह और मुकुट राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दुर्जन शाह द्वारा। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? मतलब कौन इस वक्त विद्रोह कर रहा था? ठीक है, ऑप्शन है घटवार, खरवार, पहाड़िया और भूमिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घटवार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था? ऑप्शन है जगन्नाथ शाहदेव, शरणनाथ शाहदेव, यदुनाथ शाहदेव और कृपनाथ शाहदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, शरणनाथ शाहदेव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे? तो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन कौन थे यहाँ के नागवंशी शासक? तो ऑप्शन हमारे पास प्रताप राय, दूसरा ऑप्शन है दुर्जन शाह, तीसरा ऑप्शन है मधुकर शाह और चौथा ऑप्शन है राम शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंह वंश का कौन सा शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था? तो कौन सा शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे सिंह वंश के शासक? ऑप्शन है शिवपाल सिंह, काशीराम सिंह, यदुनाथ सिंह और महीपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, काशीराम सिंह। और आखिरी प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक फर्रुखसियर के समकालीन था? ऑप्शन है राम शाह, दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह, मधुकर शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यदुनाथ था। यदुनाथ शाह जो थे वो फर्रुखसियर के समकालीन थे। तो ये थे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे झारखंड राज्य के राजवंश के बारे में। इसका हम लोग अगला पार्ट भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको सारे को मेमोराइज कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड की किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज वीडियो को यहीं स्थगित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।